नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिन बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप सबसे बातचीत करना चाह रहा हूँ और बीच का समय हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन निकला है। हालांकि इसके जिम्मेदार तो हम ही हैं, आप, हम, सारी दुनिया, हम इंसान। हम इंसानों ने, हम मानवों ने प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचाया। प्रकृति को मां ना समझ के निर्जीव समझ लिया और निर्जीव की तरह उससे व्यवहार करते रहे, जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज प्रकृति अपने प्रकोप पर है। नियति अब न्याय पर है। नियति अब न्याय पर है तो न्याय हो रहा है, किंतु इस न्याय में गेहूं के साथ घुन का पिसना भी जारी है। हम जिस तरह प्रकृति को न समझ पाए, उसी तरह हम उपयोगी और अनुपयोगी, बाकी के उपयोगी अनुपयोगी को भी कहीं ना कहीं समझने में भूल करते हैं। हम इतने समृद्ध हैं अपनी संस्कृति से, अपनी ज्ञान के कोश से। भारत भूमि की बात कर रहा हूँ। भारत भूमि इतनी समृद्ध है अपने ज्ञान कोश से, अपने शोध से, निरंतर होते शोध से, किंतु हम हमेशा से बाहर वालों का मुंह ताकते रहे। आज भी वही हो रहा है। हम प्रतीक्षित हैं कि कहीं कोई इलाज कोई ढूंढ के देगा और हम खरीद लेंगे, या हम बाकी दुनिया की प्रतिष्ठित की हुई तकनीकी से इलाज या निदान खोज रहे हैं। जबकि विचारणीय है कि आज लगभग 90 दिन से ऊपर होने के बाद भी हम इस महामारी से उतने प्रभावित क्यों नहीं। सिर्फ लॉकडाउन नहीं, ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं। दूसरी बात, हम कितने प्रभावित हैं यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कारण कि हम अभी तक 90-95 दिन में कुल लगभग 4 लाख और कुछ ऊपर जांच कर पाए, और हमारी जनसंख्या की तुलना में ये प्रति मिलियन 300 से कम है। जबकि हमसे बाद में, हमसे भी सीखकर हमसे कम उन्नत, कम समृद्ध देश साउथ अफ्रीका ने प्रति व्यक्ति 1500 से ऊपर टेस्ट किए। प्रति मिलियन, प्रति बिलियन नागरिक 1500 से ऊपर टेस्ट किए। इसके बाद भी उनकी सफलता हमसे अधिक है। उनके यहाँ पे उतनी मृत्यु नहीं हो पाई। इसमें श्रेय हम साउथ अफ्रीका के तरीके को नहीं दे रहे। ये उनका भाग्य है कि उनके यहाँ पे हमसे बाद में पहुंचा। हम जब 2 महीने निकाल चुके थे तब वे प्रभावित होना शुरू हुए, और 2 महीने में हमारा और बाकी दुनिया का उदाहरण के तरीके उनके सामने थे। इसीलिए वे हमसे अधिक सफल हैं, केवल इतना है। लेकिन
हमारी सफलता हमारी इम्यूनिटी में है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो हम भारतीयों में है, स्वतः ही है। हम जुझारू हैं, इसलिए है। हम विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में रहने के आदी हैं, इसलिए है। और विभिन्न घरेलू उपचार जो हम करते रहते हैं, या विभिन्न घरेलू रोकथाम जो हम करते रहते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है कि हम इस महामारी से उतने प्रभावित नहीं हैं जितने कि अन्य विकसित देश या विकासशील देश हुए। हमारे यहाँ अस्पतालीकृत आईसीयू में पहुंचे इस महामारी से संक्रमित पीड़ितों की मृत्यु दर दुखद है कि दूसरे देशों की तुलना में अधिक है। यह हमारी असफलता नहीं है, शायद यह हमारी देर से जागने की आदत है। हम समय पर जागने में हमेशा से पीछे रहे। हमें जब कोई जगाएगा, जब कोई बताएगा बाहर से आके कि सुबह जागने का ये फायदा है, तब हम समय पर जागेंगे। और मैं भी इस समय जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2-3 घंटे हो चुके हैं मुझे। मेरी सुबह का हुए 2-3-4 घंटे हो चुके हैं। और मुझे देखना होता है कि किसी को मेरे कारण असुविधा ना हो, मेरी सुबह जल्दी होने के कारण। ये मैं उस सांस्कृतिक देश का नागरिक बोल रहा हूँ जहाँ की संस्कृति समृद्धि इसलिए थी कि हम चैतन्य हैं। चलिए, अभी इतना ही। अगले अंक में मैं बात करने जा रहा हूँ नैदानिक उपायों पर। नमन।